क्या है कि लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अभी क्या है, दो वीडियो होगा, एक होगा आप जाकर के देखिएगा यूट्यूब चैनल पे, है ना, देव क्लासेस के। तो उस पे पहला जो है आपको पूरी रूप से कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हुआ है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना, जो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता था, क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई का ही वैल्यू फाइंड करना होता है। नेक्स्ट पार्ट है, क्या है नेक्स्ट पार्ट है, क्या है तो कंडीशंस। कैसा कंडीशंस फॉर सोलबिलिटी, कैसा तो लीनियर इक्वेशन। देखो बाबू, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन का मतलब क्या कि आपका बेसिक्स, क्या बेसिक्स, तो अपना बेसिक्स ठीक कर लेते हो तो ये सब सारा चीज आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। और मैथ में क्या है, बेसिक चीज तो है, अगर आप ठीक कर लेते हो ना तो ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कर लो। हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है ना। कौन सा, कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा क्या है, कंडीशन। देखिए अभी क्या है ना, हम लोग क्या है कि लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें अभी क्या है, दो वीडियो होगा, एक होगा आप जाकर के देखिएगा यूट्यूब चैनल पे, है ना, देव क्लासेस के। तो उस पे क्या आपको पहला जो है आपको पूरी रूप से कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हुआ है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चंस हुआ है, ठीक है ना, जो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता था, क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई का ही वैल्यू फाइंड करना होता है। ये क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट है, क्या है नेक्स्ट पार्ट है, क्या है तो कंडीशंस। कैसा कंडीशंस फॉर सोलबिलिटी, कैसा तो लीनियर इक्वेशन। देखो बाबू, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या कि दो लीनियर इक्वेशन दिया हो रहेगा, क्या रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन दिया हो रहेगा, a1x1 b1y और c1। ये हो गया हमारा पहला, ये क्या हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं ना, x और y, यहां पर x और y क्या है तो वेरिएबल है। जो दो वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करते हैं वही ये दो वेरिएबल है, कौन, x और y, ठीक है ना। और यहां पर जो कांस्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट जो है a1 b1 और c1, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। और a क्या है, a1 जो है पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट है, b1 जो है पहला इक्वेशन का कोफिशिएंट है, c1 क्या है कांस्टेंट है। ये जो a2 है यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका a2 है, क्या है a2 जो है वो इस x का, इस जो x का कोफिशिएंट है, ये क्या है y, इस सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट कौन है, b2 है, और c2 क्या है एक प्रकार का कांस्टेंट है। कोई दिक्कत वाली बात, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 को समझने में कोई प्रॉब्लम। तो a1 क्या है पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, b1 क्या है तो पहला इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, c1 क्या है तो हमारा कांस्टेंट है। यहां पर क्या है कि a2 क्या है तो x सेकंड इक्वेशन का है ना, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है a2, y का कोफिशिएंट क्या है b2 और c2 क्या है हमारा कांस्टेंट है। कोई दिक्कत वाली बात, दो इक्वेशन। पहला क्या है कि एक कंडीशन, क्या कंडीशन, ये आपका दिया हुआ है ना यहां पर जो लिखा हुआ है कि कंडीशन, कौन सा कंडीशन, जिससे कि हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन क्या हो, है ना, वो सॉल्व हो पाए, क्या हो पाए, सॉल्व हो पाए, ठीक है ना। तो इसका तीन कंडीशन देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो सिस्टम क्यों लिखता है सिस्टम, क्योंकि यहां पर दो लीनियर इक्वेशन लिखा गया है, इसलिए इसको नाम क्या बोला है, सिस्टम। क्या है ये, क्या है एक सिस्टम है, क्या चीज का तो लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, ये बात समझना है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, तो यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जैसे समझिएगा, यूनिक का मतलब होता है वन, क्या वन होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, वन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका क्या है ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस का क्या है ग्राफ है, समझना है एकदम अच्छे से। ए एक्स है, ये क्या है वाई है, ये हमारा पहला इक्वेशन और ये क्या है दूसरा इक्वेशन। पहला क्या है, पहला है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अगर लीनियर है, अगर क्या, अगर समझिएगा, अगर कोई चीज लीनियर है, क्या है लीनियर है, तो लीनियर का ग्राफ क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन क्या है लीनियर है तो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसका ग्राफ निकाले या बनाए तो इस प्रकार से इस तरह से बना दिए। तो मान लेते हैं, ये मैंने माना है कि जो पहला इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा।
दूसरा इक्वेशन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से होगा, क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, मान लेते हैं कि ए L1 ये और ये क्या है, L2 है, L1 और L2। तो ये क्या है, L1 और ये क्या हो गया आपका L2। चाहे इसको दोनों में से कोई अलग अलग मानना है, चाहे इतनी मान लीजिए, इसको L1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, L2, कोई दिक्कत वाली बात। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का क्या होगा, दो लाइन बनेगा, किस पे, एक्स और वाई एक्सेस पे। बात समझ में आ रहा है, इस ग्राफ पे। तो ये यहां पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो L1 और L2 जो लाइन है, L1 और L2 जो लाइन है, एक पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर पहला इक्वेशन का लाइन और दूसरा इक्वेशन का लाइन एक क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो कितना सॉल्यूशन निकल के आएगा, वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। बात समझ में आया है ना। तो उसका कंडीशन क्या है, तो अगर कोफिशिएंट है ना, उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां सारा बात यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बस वही चीज लिखा हुआ है जो हम बताएंगे, हो सकता है उसमें कुछ आपको और ज्यादा समझ में आए, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इसलिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है उसके लिए, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, अगर वन सॉल्यूशन, अगर वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, क्या वन सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। आरसन में तो उसका कंडीशन क्या होगा कि A1/A2 जो होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए, वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो ये है ना B1 और B2 के। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब समझो बात, समझो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझो, ठीक है ना। एक कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब समझ में आया, चलो ठीक है, आगे बात समझो। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, अगर हैज यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, ए होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। मतलब इधर का ए और इधर का ए, मतलब और इधर का बी और बी, सी का कोई चर्चा नहीं, सी का इसमें कोई चर्चा नहीं, A1/A2 B1/B2, बात समझ। तो A1/A2 नहीं बराबर होगा किसके, तो B1/B2 के। एक कंडीशन तभी लागू होगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, बोलिए बोलिए सभी लोग, क्या होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। कोई दिक्कत वाली बात, याद करना है बाबू, याद करके रखना है, नहीं याद होता है यार, याद कर लो ना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और क्वेश्चन करेंगे तो याद हो ही जाएगा। कौन बड़ी बात, बड़ा बात है, बड़की बात है, बड़ा बात है, दोनों बात है, स्लिंग और पुलिंग दोनों। अब ध्यान दो, चलो ये चीज है ना, ये तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड में लगता था, तो इस पे दिमाग खर्चा मत करना, ठीक है ना, इस पे दिमाग खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। आते हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कब, अब मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है A1x और B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एक और दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब एक बात दिमाग लगाओ, अब एक बात दिमाग लगाना है, दिमाग है तो लगाना है, और दिमाग नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना है। बात समझना है कि अब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि एक सक्सेस, मतलब एक सक्सेस नहीं है ना, एक सक्सेस नहीं बाबू, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि जो पहला इक्वेशन है उसका लाइन, जो पहला इक्वेशन है उसका, मान लेते हैं इसका लाइन क्या है L1 और इसका लाइन क्या है L2, ठीक है ना। ये तो ये जो है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन क्या है हमारा L1 है, क्या है L1 है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। ये लाइन जो है हमारा क्या है L1 है, और जो सेकंड लाइन, जो सेकंड इक्वेशन का लाइन क्या है L2 है, क्या है L2 है। तो उसको ध्यान देना है, ध्यान देना हम कैसे क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं समझना। पहला लाइन क्या है L1 है, दूसरा लाइन क्या है L2, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट। मतलब ये दोनों लाइन जो है ना L1 और L2, ये दोनों लाइन जो होगा ना एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा।
समझ में आ रहा है समझ में। ए क्या है कि ए इनफाइनाइट, ए मतलब ए पहले ए क्या है L1 है, और इसी लाइन पे एक लाइन और बना दो, एक लाइन और बना दो इसी लाइन पे, ये क्या है L2 है, ये क्या है L2 भाई लिखा जाए यार L2। देख लो ना L1 और L2 वो एकदम क्या है ना कि ए L1 है और ए L2 है, मतलब इसी पर, मतलब ए मान लो कि L1 है और एक क्या है L2, ए लाइन L2 ए और एक से, तो ये जो लाइन है ठीक है ना, ये जो लाइन है, बात समझ में आ रहा है ना, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, क्या कर रहा है इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है। ये जो लाइन है बात समझ में, इस पे अगर बना देते हैं L2, क्या बना देते हैं L2 बना देते हैं, इसी लाइन पे बना देते हैं, इसी लाइन पे बना देते हैं, ये क्या है L2, क्या है L2, तो L1 और L2, L1 और L2 इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएगा। बात समझ में आ रहा है। पहला में क्या था, पहला में था कि एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा था, यहां पर क्या है ना एक पॉइंट, तो वन सॉल्यूशन। अब क्या है कि इस लाइन पे एक और लाइन आ गया, मतलब जो है ना दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए क्या कहला रहा है कि इनफाइनाइट, क्या कहला रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक्स और वाई का निकल के आएगा। कंडीशन क्या है कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बात समझ में आ रहा है। कंडीशन क्या है, आ रहा समझ में, क्या है सबको दिख रहा है। अगर चलो पेन चेंज करके लिख लेते, क्या हो जाएगा बाबू, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई क्या c2। देखो बाबू सब याद करवा देंगे, ठीक है ना, साथ में रहो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्या होगा, तीनों। पहला में क्या देखा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब क्या होगा वन सॉल्यूशन। जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो वन सॉल्यूशन। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बात समझ में आ रहा है। जब तीनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बताना है कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। मान लो a1 x है, b1 y है, c1 इज इक्वल टू 0 है। एक और इक्वेशन लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है तो दो तो लिखना जरूरी है बाबू, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका लाइन मान लेते हैं L1 है और ये क्या है L2 है, ठीक है, ये चीज। और यहां पर ऐसे कोई दिक्कत वाला बात, कोई दिक्कत वाला बात है तो बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, पहला लाइन L1 है, चलो ये L1 है, क्या है L1 है। मान लो कहीं से भी ऐसे भी जा सकता है, वैसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, मान लो। चलो नहीं, तुमको और अच्छे से ढंग से दिखाना है ना, तुमको तो पढ़ाना हमें ढंग से, तो बेगारी वाला काम करेंगे नहीं, तुमको एकदम ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दो, एक लाइन ए क्या है L1, क्या है L1 है, ये क्या है L1। दूसरा लाइन क्या होगा, दूसरा लाइन L2 है, क्या है L2 है, ठीक है ना। और ए बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन लिखा हुआ है भाई, अगर दो इक्वेशन लिखा हुआ है और उसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन कभी जिंदगी में टच नहीं किया है, दो लाइन कभी टच नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में। ये चीज ए लाइन है ना, ए लाइन है, ए वाला लाइन और ए वाला लाइन, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया है अभी तक, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ना करे। बात समझे कि नहीं समझे। हो सकता है कुछ लोग कह देता है इनफाइनाइट पे मिल जाता है ना। तो इनफाइनाइट वाला केस बाबू तो हमको समझ में नहीं आता है, क्या कि इनफाइनाइट तो हमने देखा नहीं है, ना आपने देखा है ना हमने देखा है। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग कह करके चले गए कि दो को पैरेलल लाइन होगा तो है ना इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेगा। ना तो तुम इनफाइनाइट देख चुके हैं आज तक, ना हम इनफाइनाइट देख चुके हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, बड़े के द्वारा अगर बड़े बुजुर्ग लोग कह के चले गए कि मान लेना है तो मान लेना है ना। कुछ चीजें क्या है कि हम लोग को मान लेना पड़ता है कि चलो ऐसा है ना, तो मान, ठीक है। मानने में क्या जा रहा है, हम लोग क्या नहीं मान करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज मान लेते हैं। तो क्या है बाबू, एक लाइन L1 है
और एक इसके पैरेलल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पैरेलल बनाना पड़ेगा। पैरेलल इसलिए बनाना पड़ेगा कि दोनों लाइन आपस में न मिले। क्या नहीं मिले? इसको नहीं मिलवाना है। मिल जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा उसका कंडीशन, इसलिए मिलवाना नहीं है। तो अगर L1 और L2 नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कोई सॉल्यूशन निकल करके आएगा ही नहीं। अगर एक पॉइंट पे मिलता तो वन सॉल्यूशन, ज्यादा मतलब एक ओवरलैप जब कर रहा था, ठीक है ना, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मिल ही नहीं रहा है, पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल। तब क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो इसका कंडीशन क्या निकल के आएगा? इसका कंडीशन क्या निकल के आएगा? इसका कंडीशन निकल के आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नहीं बराबर होगा C1/C2। C1/C2 बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक तीनों को समराइज करके लिख लेते हैं। आपको बताए थे कि आपको हम क्या कर देंगे, याद करवा देंगे। इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा किसका? B1/B2 के। तब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, है ना। ये तीनों बराबर होगा जब इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। A1/A2 B1/B2 होगा लेकिन C1/C2 नहीं होगा एक इसमें, तो नो सॉल्यूशन में। क्या बोलो बाबू? नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। तो ये सब क्या है? ये सब कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है, ठीक है ना। वंस यूनिक सॉल्यूशन में एक बार कटेगा, है ना, एक बार एक पॉइंट पे कटता है। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन पे क्या है कि वो लाइन ही उसी लाइन पे रहता है, ठीक है ना। और ये क्या है? नो सॉल्यूशन में क्या होता है भाई कि ये दोनों लाइन क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। बताइए कहीं कहां नहीं समझ में आया? कहां नहीं समझ में आया? अगर यही मेन ज्यादातर तो दिक्कत है कि बच्चा के यही समझ में नहीं आता, इसको देख करके डर जाता है। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, उसको देख करके अरे उससे क्या लेना देना है? उससे कोई जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन बनाने में उससे क्या लेना देना है? लेना देना नहीं भाई। एक इस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस फॉर्म में होता है ना। एक अगर सिस्टम बोले तो 2 या 3 ये होता है। छोटा छोटा पॉइंट अगर बाबू सीख लेते हो ना तो ये सब चीज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये हम नहीं बोल रहे हैं इसलिए हमको आता है ना, आपको भी आना चाहिए। ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा के का वैल्यू निकालना है ना। और एक बात याद रखो, इससे पहले एक बात याद रखो, तुम्हारा जो इस पोर्शन से मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं, 90% सवाल बनता है बाबू इससे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं 90% सवाल जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे ही बनता है ना। आप देखोगे अपने किताब में देखोगे कि ज्यादातर या प्रीवियस ईयर में देखोगे कि 90% सवाल कहां से पूछा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से पूछा है, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नहीं बराबर होता है C1/C2 के। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो याद रखना है कि 90% यहां से सवाल आता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली, क्या इनफाइनाइटली, क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। दो इक्वेशन दिया हुआ है बाबू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, k प्लस 1 x प्लस 2 k माइनस 1 y इज इक्वल टू 4k प्लस 1। यहां से A1 लिख सकते हो क्या? ये पहला क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं आपको, 3-4 स्टेप है ना, हर चीज में सेम होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम ये पहला सवाल है इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाएंगे, ठीक है ना, जो आपका बोर्ड का पैटर्न होता है उस मेथड से। बाकी चीज हम बताएंगे लेकिन स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि एक फॉलो सेम में, सब में सेम फॉलो होता है, सभी में सेम फॉलो होता है, ठीक है ना। चलो जितना होगा मेरे से एकदम हर स्टेप आपको करके देंगे। A1 कितना? 2 और A1 कितना है? A1 तो हमारा कितना है? x के, ये जो है ना बाबू x, पहला इक्वेशन का जो है, पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या होता है? A1 होता है जो कि 2 है। यहां पर x का क्या है दूसरे इक्वेशन का? तो क्या हो जाएगा? k प्लस 1। क्या हो जाएगा? k प्लस 1। आपको याद है? याद है ना कि ये क्या हो जाएगा? A1 और ये क्या हो जाएगा? A2। ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा हमारा क्या? C1।
ए क्या हो जाएगा, A2 तो हो गया, क्या हो जाएगा B2, और ये क्या हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। A1 का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, A1 कितना आ गया 2, और A2 कितना आ गया K+1। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, B1 कितना है, B1 हमारा 3 है, और B2 कितना है, B2 हमारा 2K कितना है, 2K-1, 2K-1। ठीक है, C1 कितना है, C1 हमारा कितना है, 7 है, कितना है 7। देखो अब क्या है ना कि 7 डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो, और 7 को उधर ले जाओगे तो कितना -7, ऐसे भी लिख सकते हो, या 7 लिख दो, अरे या -7 भी लिख सकते हो। ये क्या 4K इधर लाओ जाओगे, इधर लाओगे इसको C2 के, तब माइनस ब्रैकेट 4K+1 लिखे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट 4K+1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात समझ में आए? अरे समझिए, तो A1 का वैल्यू है, B1 का वैल्यू है ना, C1 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू है, B2 का वैल्यू और C2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे K पूछा है, क्या पूछा है, K पूछा है। बहुत मजेदार वाली चीज है कि हमें दे रखा है कि क्या है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, तो यहां लिखना है फॉर इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, वही लैंग्वेज। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या करना है, क्या करना है, तो हमें करना है A1/A2, याद करना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, A1/A2, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बताइए कोई दिक्कत वाली बात, यही था, इससे कोई अलग चीज था, बताइए आपको इससे कोई अलग चीज बताए, बात समझ रहे हैं ना, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आ रहा बात समझ में? ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया। अब जो है ना A1 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू है, B1 का वैल्यू है, B2 का वैल्यू है, C1 का है, C2 का, रख दो भाई। अब वैल्यू रखने का मोल है, रख दो। यहां पर क्या है 2, और ये क्या है K+1, क्या है K+1, है ना, इज इक्वल टू B1 कितना है 3 है, और नीचे में क्या है 2K-1 है, और C1 कितना है, C1 हमारा 7 है, और ये क्या 4K+1 है। अच्छा एक बात बताओ, एक कितना है, ये आपका 1 2 3 आया, कितना है 1 2 3, मतलब 2/K+1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2K-1 इज इक्वल टू 7, और ये 4K+1। जब भी ऐसा रहे ना, अब इतना तो आ जाता है, बच्चा तो इतना आ गया, बात समझे ना, इतना तो सॉल्व कर लिया। अब एक बात समझो जो बता रहे हैं, यहां से इस पहला 2 पार्ट से एक इक्वेशन निकालना, मतलब इसके बाद क्या करें, है ना, मतलब मेरा जो टॉपिक है ना कि इसके बाद क्या करें, क्वेश्चन है। इतना तो सर आ गया, A1 A2 लिख दिया, B1 B2 लिख दिया, C1/C2 लिख दिया, और लिखा क्या कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनता है, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तो बनता है, ठीक है ना, ये तो कंडीशन है। जो भी ऊपर था मैंने क्या किया कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के पास रख दिया, ठीक है ना, ये चीज सिंपल सा बात है। अब हमें क्या करना है, समझना है, तो यहां से हमें 2 इक्वेशन निकलेगा, क्या इक्वेशन निकलेगा, 2 इक्वेशन, एक इस वाले पार्ट से और एक इस वाले पार्ट से। इस वाले पार्ट से K का वैल्यू निकालना है, और उस वाले पार्ट से भी हमको K का वैल्यू निकालना है। तो समझना है बात को, कैसे करना है, आखिर कैसे करना है, तो क्या है लिख लीजिए, 2 क्या है K+1, क्या है K+1 इज इक्वल टू 3, और क्या है 2K-1, क्या है 2K-1। और असल में एक यहां से निकलेगा, और एंड क्या, एंड या और यहां से क्या निकलेगा 3 2K-1, 3 2K-1 इज इक्वल टू, इधर क्या है 7 है, और क्या है 4K+1 है, क्या है 4K+1, 4K+1 है, यही है कि नहीं है। हम क्या बोले, समझ में आया बात आपको? ये 3 पार्ट है, कितना पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पहला 2 ले लो और लास्ट का 2 ले लो, क्या बोले, पहला 2 ले लो और लास्ट का 2 ले लो, पहला 2 ले लो और लास्ट का 2 ले लो। यहां से एक इक्वेशन, वहां से एक इक्वेशन निकल के आएगा, कोई दिक्कत वाली बात? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको तो सॉल्व किया होगा क्लास 7 में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टी कर लो, 2K-1 और 3 है K+1 हो जाएगा। और असल में यहां से सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 4K-2, इधर क्या हो जाएगा 3K+3, ये 4K है, ये +3 के इधर आके क्या हो जाएगा -3K, और ये 3 -2 इधर आकर के +2, ये हो गया 5, और एक हो गया K। तो K का वैल्यू कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 5, कितना निकल के आ गया 5। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोला जाए। यहां से देखते हैं कि यहां से क्या निकल के आता है, इस वाले पार्ट से क्या निकल के आता है, 3 है 4K+1 7 2K-1 है 12K 12K कितना हो जाएगा 12K प्लस कितना हो जाएगा 3 14K और -7। इसको घटाइए, इसको क्या कीजिए घटाइए,
12k माइनस 14k माइनस 7 है माइनस 3 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा माइनस 2 क्या आ जाएगा, यहां से माइनस 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 10/2। कट के कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो देखो यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है, क्यों यहां दोनों जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्यों 5 आ रहा है, क्योंकि ए भी एक क्या था लीनियर इक्वेशन, क्या था लीनियर इक्वेशन, बात समझ में आ रहा है। और लीनियर इक्वेशन इन द के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन था, यहां भी क्या था के के रूप में एक लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। दोनों को सॉल्व किए और के का वैल्यू 5 और यहां भी क्या आ गया के का वैल्यू 5 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात आ रहा है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा फिर देख रहे होगे यहां पर फिर से बात आया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आया है, ठीक है ना, ये चीज आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से ए का वैल्यू a1 का वैल्यू बोलो तो x का पहले यहां x है कुछ नहीं है, x है ना भाई, x दिख रहा है, तो इसके पहले x के पहले क्या है 1 है, a1 है, एक यहां से a2 का वैल्यू बोल दो कितना है k+1, क्या है k+1 है ना। a क्या हो जाएगा b1, क्या हो जाएगा b1 क्या है तो y के वाला का k+1 b2 कितना है 9, कितना है 9, c1 कितना है 5 और है ना। देखो एक बात समझो, इक्वल टू ये जो 5 है ना इक्वल टू के इधर है, इक्वल टू के इधर है, और ए है ना और ए 0, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है 0, तो इसको भी तो इधर होना चाहिए था, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ए इक्वल टू के इधर 5 है, अगर 5 इधर रहता, अगर इधर 5 रहता, तुम समझो बात को, 5 इधर रहता तो -5 होता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक इधर रहता तो क्या इधर c1 है ना, तो ये क्या b1/b2 c2 कितना हो जाएगा बताओ -1/8 के, होगा कि नहीं होगा बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। a1 हमारा मिल गया, a2 मिल गया, b1 मिल गया, b2 मिल गया, c1 और c2 मिला। बात समझ में आया कि -5 क्यों लिखा है, मैंने इसको इधर रख करके देखा, तो a इधर जाएगा तो a -5 होगा, और a 0 के इधर है तो इसलिए उसको भी हमको 0 को, अगर -5 उधर चल गया तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अरे बात समझ में, ये चीज अब क्या है समझना, बात अब समझना आप लोग, ठीक है ना। ए क्या होगा 4 इनफाइनाइट या 4 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंडीशन क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज c1/c2, होता है कि नहीं होता है, ये बोला है इनफाइनाइटली मेनी बोला है। आगे क्या करना है, सेम आपको करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना होगा भाई, और क्या इसमें करना होता है 1 क्या है k+1 इज इक्वल टू क्या है k+1 क्या है नीचे 9 है, और क्या है 5 है, और क्या माइनस ना -1 -8k है, क्या है 8k। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, चलो बढ़िया है, बढ़िया है एकदम बढ़िया है। चलो सॉल्व करो, अभी क्या बताए थे पहला दो और लास्ट का दो, जब ऐसा मिले तो पहला दो ले लो और लास्ट का दो ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 k+1 इज इक्वल टू k+1 डिवाइडेड बाई 9 एंड, और क्या हो जाएगा k+1 9 और इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस में 1 -8k। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताया जाए, नहीं ना, ठीक है सॉल्व किया जाए। 9 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 k+1 क्या हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और असल में k+1 क्या हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये a+b का होल स्क्वायर निकाल दो तो क्या हो जाएगा k+1 + 2k, इधर कितना 9, और असल में a क्या हो जाएगा k², क्या हो जाएगा k² + 2k, और +9 उधर आकर के -9 +1 -9, तो इधर क्या बच जाएगा 0, और a क्या हो जाएगा k² + 2k, और a क्या हो जाएगा -8। अब तो भाई ये फैक्टराइजेशन वाला केस आ गया ना, ये क्या आ गया फैक्टराइजेशन वाला केस आ गया। अब हमको पता है तुम कर लोगे, क्या हो जाएगा k² + 4k - 2k, आ रहा समझ -8 इज इक्वल टू क्या 0। यहां से देखो बाबू -8 है तो यहां भी 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा ना, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। आ रहा बस में क्या हो जाएगा k +4 -2 कॉमन, तो k +4 हो जाएगा, बात समझ में। तो यहां से बाबू आपका 0 0 यहां से आ गया k +4 कॉमन, k +4 कॉमन हो जाएगा, k +4 कॉमन, k -2 ए हो जाएगा,
k प्लस 4 और k माइनस 2 यहां पर, इसलिए हो जाएगा k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -4, k का वैल्यू +4 उधर जाकर के -4 और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो k का वैल्यू -4 और k का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, बोलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब यहां से सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो ये भी तो उसी तरह से सॉल्व करना होगा कि नहीं होगा। चलो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं आपको क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, ये माइनस समझो कि ऊपर है, क्या है, माइनस को ऊपर भेज दो, माइनस को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, -45। कितना हो जाएगा, -45। कोई दिक्कत वाला बात, 9 × 5 = 45, -45 आ जाएगा ना। आ रहा सबको, आ रहा है, चलो बढ़िया है, आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा बाबू, k + 1, क्या हो जाएगा, k + 1 और क्या हो जाएगा 1 - 8k, क्या हो जाएगा 1 - 8k। k से 1 को मल्टीप्लाई करोगे k हो जाएगा, k को -8 से मल्टीप्लाई करोगे -8k² हो जाएगा, +1 को मल्टीप्लाई करोगे +1 से 1 हो जाएगा, और +1 को प्लस माइनस माइनस होता है, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8k से, तो क्या आ जाएगा, -8k आ जाएगा। और उधर कितना है, -45, कितना है, -45। समझना, समझना बात को। अब क्या है कि समझने वाली बात और भी क्या चीज है, तो यहां पर -8k लिख सकते हैं, -8k और प्लस के कितना हो जाएगा, -7k हो जाएगा, और ये +1 और उधर कितना है, -45, कितना है, -45। इसको बाबू पॉजिटिव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव, तो उधर रखना चालू करते, उधर रखना चालू कर, इधर देखो, इसको क्या कर रहे हैं, उधर रखना है। माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, चाहे उसको उधर ले जाकर के ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों तरह से सोच सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k², मैंने उधर रखा है, ठीक है ना। -7 जाकर के उधर +7k हो जाएगा, +1 उधर जाकर के -1, तो -46, कितना हो जाएगा, -46। आ रहा बात समझ में, 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, आ रहा है समझ में। वो 8k² + 7k -46। बताइए कहीं प्रॉब्लम है क्या, कहीं प्रॉब्लम, किसी भाई लोग को प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी भाई लोग को प्रॉब्लम है तो बोलो, है ना, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। आ रहा है इक्वेशन, सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, इक्वेशन एकदम सही आ रहा है। 8k² + 7k -46 इज इक्वल टू 0, एकदम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अब ब्रेक करना, देखो क्या है ना, इसको ब्रेक करना सीखो, कैसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक करो इसको। 46 है और 8 है, 46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं यहां से, क्योंकि 23 आ जाएगा, 23, 23 2 और क्या 8, ऐसे बात समझे ना। ये फैक्टर्स मेथड बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स मेथड। 46 × 8, 8 तो लिखा गया, 46 को 23 × 2 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 16 आ गया, और ये कितना आ गया, 23। दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। काम बन गया हमारा, काम बन गया, उतना करने का कोई जरूरत ही नहीं। 8k² प्लस क्या हो जाएगा, 7k है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 23k और -16k और -46 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से क्या कॉमन निकाल लो, k कॉमन, 8k + 23 बचेगा, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 8k + 23 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, 8k + 23 और क्या हो जाएगा, k - 2 इज इक्वल टू 0, ए हो जाएगा। एक बात बताओ, इस पार्ट को है ना यहां पर सॉल्व करते हैं, है ना, और आपको बताते हैं क्या, यहां से 8k + 23 इज इक्वल टू 0 और क्या निकल के आ जाएगा, k - 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहां से तो 2 आ गया, और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, +23 उधर जाकर के -23 और 8 यहां पर आ जाएगा। देखो k का वैल्यू एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव, लेकिन यहां पर k का वैल्यू कितना आया था, k का वैल्यू आया था -4 और k का वैल्यू 2। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में गए बाबू, इस वाले से इक्वेशन पहले वाले से गए तो k का वैल्यू कितना आया, 2 आया, यहां भी k का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन एक जो वैल्यू आ रहा है, ए जो मतलब एक k का a -4 आ रहा है, क्या आ रहा है, k का -24/8 आ रहा है। तो यहां से दो चीज निकल गया। अगर सिर्फ और सिर्फ सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बाबू, एकदम सीखो अच्छे से। अगर यहां से दो बात बोलता, सिर्फ k का वैल्यू पूछता, क्या पूछता, सिर्फ क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछता, तो हम जवाब देते कि भाई k का वैल्यू होगा कितना, 2, क्या 2।
कॉमन वैल्यू लेते हैं। क्या बोलो बाबू, कॉमन वैल्यू। यहां से भी के का वैल्यू 2 आया, यहां से भी क्या है, के का वैल्यू 2, इसमें दोनों में तो कॉमन पार्ट के का वैल्यू जब भी पूछे तो क्या लिख देना है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट यहां से जो आए और यहां से आए, देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो के का वैल्यू। लेकिन ये पूछ ले आपसे, ये पहला हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि के का कितना वैल्यू पॉसिबल है, कितना वैल्यू पॉसिबल है, के का कितना वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां देखो, दो यहां निकल के आया, के का दो वैल्यू यहां निकल के और के का वैल्यू 2 यहां निकल के आया, ठीक है ना, बात समझे। तो कितना, लेकिन के बाबू तो सेम है, के क्या है, सेम है, बात समझे ना, के क्या है, सेम है। तो वैल्यू के का अब सेम वाला तुम लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो के का कितना वैल्यू पॉसिबल, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 3। कितना निकल के आ जाएगा, 3। कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब देखो दो बार आया, ऐसे कुछ लोग बोल देंगे कि सर यहां पर 4 होगा, लेकिन के का तो सेम वैल्यू आ रहा है। एक बात समझे ना, के का क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है दो जगह, यहां भी और यहां भी। तो के का तो एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा ना। तो कितना वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू, 3 डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, के -4 एंड -23/8। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए। आ रहा है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या है भाई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको अब पता चल गया हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो करना क्या है, तो k/3 यहां है, मान लीजिएगा ना, यहां पर क्या है, kx है, -3y इक्वल टू k है, k -3 है। अगला क्या है, 12, क्या है, 12x प्लस ky है, और क्या है हमारा k है, ky इक्वल टू k है। बात समझ में आ रहा है, ये चीज है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन क्या है, सही है। ky इक्वल टू k और kx प्लस 3y इक्वल टू k -3 एकदम करेक्ट है। अब ध्यान दिया जाए, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो a1/a2 और b1/b2 और इज इक्वल टू क्या, c1/c2। आप एक स्टेटमेंट यहां लिखोगे, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वी हैव a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप लिखोगे a1 के जगह पर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, a2 के जगह पर 12 लिख देंगे, b1 के जगह पर -3 लिख देंगे, और b2 के जगह पर क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। ये हमारा b1 होता है, ये हमारा b2 होता है। c1 के जगह पर क्या लिख देंगे, k -3। अगर दोनों बराबर के उधर है तो पॉजिटिव लिख दीजिए, और दोनों एक बराबर के इधर है और एक इधर है तो उसको सबको इधर ला करके साइन के साथ लिखिए, ठीक है ना। ये चीज है, आपको पता है कि आगे क्या है, कि पहला 2 और लास्ट का 2, ठीक है ना। तो पहला 2 क्या है, k/12 इज इक्वल टू -3/k। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, k²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो क्या हो जाएगा, k इंटू k स्क्वायर, और 12 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -36। तो k² और एक क्या आ जाएगा, -36। अब एक बात बताओ, k का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी -36 निगेटिव नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो बचपन से सीखते आ रहे, तो नॉट पॉसिबल। ए क्या है, नॉट पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। ए पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ए पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है, इन दोनों से बात करते हैं, -3 k, और क्या है, k -3 है, और क्या है हमारा k है, मल्टीप्लाई करो, -3k क्या हो जाएगा, -3k, ये क्या हो जाएगा, k² और क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या हो जाएगा, -3k और -3k, एक k², ये -3k, और उधर गया तो क्या, +3k, और एक कट गया, इधर तो 0 ही बचा, तो k² इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, k का वैल्यू 0। तो यहाँ k का हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था k का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बता सकते हैं। k -3 12, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। हमें लग रहा है ना कि कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है ना, हमें भी लग रहा है। क्वेश्चन तो मिला है लेकिन कहीं प्रॉब्लम हुआ है, देख लो तुम, थोड़ा सा इसको ध्यान दो, कहीं प्रॉब्लम हुआ है क्या। हमें लग रहा है कहीं प्रॉब्लम, इसका आंसर कुछ आता है, k/12 इज इक्वल टू -3/k, k² -36। ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। -3/k इज इक्वल टू k-3 डिवाइडेड बाई k, -3k इज इक्वल टू k² -3k। सही है यार, ठीक है। और a हो जाएगा -3 -3k, पक्का है ना।
अरे यहां प्लस है भाई, यहां पर क्या है, प्लस है, देखो यहां पर प्लस है ना, और हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया है। तुम लोग भी भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई, देखो ध्यान दो यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, हमको लग रहा है कहीं प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना, पूरा सवाल खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, करेंगे यार, क्या होगा, करेंगे करेंगे जितना समय लगे, लेकिन ऑथेंटिक करेंगे। क्या करेंगे, ऑथेंटिक। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस कर लेना, क्या हो जाएगा यहां पर A2, A1 क्या है K, और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, वहां 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा A3 है, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा K, और क्या हो जाएगा इधर C1 कितना है, C1 हमारा K-3 है, और ये क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा K, K-3 और K। अब ये दोनों ले लेंगे, कितना हो जाएगा K/12, कितना हो जाएगा K/12 और 3K, K से K मल्टीप्लाई करेंगे K² और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब तो पता है करना क्या है, अब तो पता है, यहां से K का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक +-6 आ जाएगा, दो वैल्यू आया, कितना वैल्यू आया K का, दो वैल्यू, एक बार +6 और एक क्या, एक बार -6। चलो ठीक है, ये दोनों सो तो निकल के आ गया, इन दोनों का बात करते हैं, 3K 3K 3/K क्या है भाई, 3/K 3/K इज इक्वल टू K-3 और क्या है K है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्या ऐसे भी कर सकते हो ना, K से K गया, नहीं कर सकते हो, K से K गया, ऐसे भी कर सकते हैं, 3K और K-3 डिवाइडेड बाई K, इस K से एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3, कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू K-3, तो K का वैल्यू इधर से कितना आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया, तो एक वैल्यू K का यहां से 6 आ रहा है, और यहां भी K का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, एक वैल्यू 6 आ रहा है +6 और यहां भी आ रहा है, इसका मतलब बताओ बाबू, K का वैल्यू पूछेगा तो आंसर कितना है 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 होगा, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बताना कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो, प्रॉब्लम वाली बात है तो बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम दिखे तो बता सकते हो, नहीं ना, चलो आगे काम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अच्छा नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस पे भी सवाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा A1 क्या है, A1 हमारा 1 है, क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, A2 कितना है, A2 हमारा कितना है 3 है, आ रहा समझ में, B1 कितना है 2 है, B2 कितना है, B2 कितना हमारा है K है, क्या है K है, B2 कितना है K है। अगर बात करते हैं C1 का, C1 कितना है तो 5 है, और C2 कितना है, देखो A इक्वल टू के उधर है और A इक्वल टू के इधर है, बात समझ में आ रहा है ना, A तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15 ही हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे +15 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर नो सोल्यूशन लिखना होता है यहां पर, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन वी हैव क्या कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बात समझ में आए, ये बताए थे, पहला पहला कंडीशन बताए थे भाई आप लोग, कि जब भी नो सॉल्यूशन बोले, क्या बोले, जब भी नो सॉल्यूशन बोले तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी नो सॉल्यूशन बोले तो आपको क्या करना है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना, C1 से कोई मतलब नहीं, तो A1 बताओ कितना है 1/3, नॉट इक्वल टू B1 क्या है 2, अब B2 कितना है K, तो A क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे K नॉट इक्वल टू का साइन रखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो K का वैल्यू अब यहां पर समझना जरूरी होगा, एक क्या बोल रहा है, K का वैल्यू हमें 6 लेना है या नहीं लेना है, पहले लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पहले समझो बात को, K नॉट इक्वल टू 6, K का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो ये होगा ना कि K नॉट इक्वल टू 6, है ना, तो K का मतलब K का जो वैल्यू 6 यहां पर मतलब आया है, जैसे मतलब K नॉट इक्वल टू 6 आया है, इसका कहने का मतलब क्या कि K का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और जितना भी रियल नंबर है तुम सोच सकते हो सब होगा, लेकिन K नॉट इक्वल टू 6 नहीं होगा, K 6 के बराबर नहीं होगा, लेकिन K 6 के अलावा जितना भी वैल्यू होगा, अगर वहां पर क्या रखते हैं, अगर K के पास रखते हैं तो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा, क्या देगा नो सॉल्यूशन देगा, बात समझ में आ रहा है, आ रहा है बात समझ में, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है आपको, नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फिर से नो सॉल्यूशन, फिर से बात क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस यही काम करना है। क्या है, 3k+1, ए हमारा ए क्या हो गया, a1 हो गया, ए क्या हो गया हमारा, a2 हो गया, क्या है, k² + 1, क्या है, k² + 1, k² + 1 है, आ रहा समझ में। और b1 क्या है, तो 3 है, 3 है, और यहां पर कितना है, k-2 है, k-2। देखो बाबू यहां पर सुधार की, कुछ क्वेश्चन में यहां पर प्रॉब्लम था, ऐसे मिसप्रिंट में हो जाता है, x और एक k-2, ठीक है, ये चीज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3k+1 और एक क्या हो जाएगा, k-2 नॉट इक्वल टू 3, और एक क्या हो जाएगा, k² + 1, क्या हो जाएगा, 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k², और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6k, 3 दूनी 6, ठीक है ना, +1 k, और a कितना हो जाएगा, -2 और a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k², अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, 3k² + 3 हो गया। एक बात बताना है, अभी ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि a इक्वल टू है, और इधर 3k है और इधर भी k, तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, और इधर भी ला देंगे तो माइनस में तो कट ही जाएगा, 3k² - 3k², और दोनों प्लस में है और दोनों इक्वल टू के इधर सेम है, तो क्या होगा, कट जाता है। -6k है, क्या है, -6k और प्लस के कितना हो जाएगा, -5k, कितना हो जाएगा, -5k हो जाएगा, करके देखो, और क्या होगा, -2 नॉट इक्वल टू, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 3, क्या बच गया 3, तो -5k 3, और उधर आकर के +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5k, तो k का वैल्यू हो जाएगा 5 और -5, कट के कितना, -1, कितना आ जाएगा, -1, तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, मतलब k का सब वैल्यू ले लो लेकिन -1 मत लो, इसका मतलब a हुआ, बात समझ में आ रहा है ना, अर्थ में k का वैल्यू वहां पर जो है ना, k का वैल्यू यहां पर, जो भी k का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, k का वैल्यू -1 नहीं लो, नहीं लो, k का वैल्यू -1 नहीं लो, बात समझ में आ रहा है, ये चीज बोला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b, क्या a एंड b का वैल्यू क्या निकालना है आपको, a एंड b का वैल्यू निकालना है, देख रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे यहां a और b का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, a एंड b का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सेम करना, इनफाइनाइट का मतलब क्या, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही चीज है, तो क्या हो जाएगा, 2 ए है 2, और यहाँ क्या है, a-b, b1 क्या है यहां पर 3 है, अब b2 क्या है, a+b, और c1 क्या है, c1 है 7, कितना है 7, और उधर क्या है 3a+b, क्या है 3a+b -2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। आपको पता है कि पहले पहले 2 लेते हैं और फिर लास्ट का 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2a - b इज इक्वल टू 3a+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, 2a+2, और a कितना हो जाएगा, 3a - 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, a 2a, और a हो जाएगा 2a, अच्छा 2, अच्छा a है ना 2, और इधर -3 है, क्या है, +3 है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, -3 है, और -3 तो उधर आकर के क्या हो जाएगा, +3b, और +2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग बात रख देते हैं, क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, -a +3b, और एक क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, ए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन यहां से निकल के आएगा, निकालिए, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्या, अगेन 3, क्या है, a+1 है, और क्या है 7 है, और 3a+b माइनस क्या है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 7a + 7, इसको करो 3 9a + 3b और -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7a है, और इधर -9 है, ये क्या हो जाएगा, -3b, क्या हो जाएगा, -3b इधर आकर के ना, और ये उधर माइनस से, क्या है माइनस से, और +7 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात, तो क्या हो जाएगा, 7a - 9 है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a -3b, और एक कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, इक्वेशन कितना 2, नाउ सॉल्व,
क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, माइनस ए प्लस 3b इज इक्वल टू -2। दूसरा इक्वेशन क्या है, -2a -3b और -13। आपको पता है लीनियर इक्वेशन समझाएं, ए और ए क्या करेगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस है और कॉफिशिएंट भी क्या है, इक्वल है। तो ए क्या हो जाएगा, -3a और इधर क्या हो जाएगा, -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा 15/3, कट के कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ए का वैल्यू निकल गया। आपको पता है आगे क्या स्टेप क्या होता है, पुट ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 में, जहां भी रखना है रख दो, ठीक है ना। तो माइनस क्या, ए का वैल्यू कितना है, -5 हो जाएगा, प्लस 3b और इधर -2 है, तो ए 3b -2 और +5 मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 और 3b और 3 से 3 कट गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं से भी प्रॉब्लम। तो ए क्या दिया होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था, तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बताया जाए कोई प्रॉब्लम है तो बताया जाए, नहीं ना, नहीं प्रॉब्लम होगा आपको। ए क्या है, फिर से आपको ए और बी का वैल्यू पूछा है, तो ए क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको सेम चीज करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 करना है। a1 कितना है, a-1 और a-1 हो गया, और ए क्या है, 6 हो जाएगा। क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर कितना 1 - 2b है, और इज इक्वल टू कितना है, 2/6। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम बताना है, एकदम सीरियसली बताना, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर। एक बार ए ले लेना और एक बार ए लेना, और ये आपका क्या होगा, होमवर्क में देखते हैं हम आपके लिए लाते हैं क्वेश्चंस, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं कि आप लोग करो, कॉन्फिडेंस आप में आए। ठीक है, क्या है, कॉन्फिडेंस आए, है ना, तब ना मजा आएगा पढ़ने में। कॉन्फिडेंस जब तक देखो, बस पढ़ाई में एक ही चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर सिलेबस नहीं रहेगा, है ना, सिलेबस नहीं रहेगा, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, है ना, देखिएगा ना, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, पूरा एक बार सिलेबस को पढ़िए। एक बार ऐसा समय आएगा ना, लगेगा कि 4 दिन में 5 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे रहे हो, पूरा मैथ्स खत्म, 10th का मैथ्स खत्म 4 दिन में 5 दिन में। कोई व्यक्ति है ना रिवीजन करके तो 2 दिन में खत्म कर देता है, लेकिन एक बार थॉरली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है कोई चीज को, ठीक है ना, ये चीज है। चलो ध्यान दो, ये क्या है, क्या बोला, इनफाइनाइटली, क्या बोला है, हाँ देखो यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसी का क्वेश्चन का पार्ट है, ए भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का पार्ट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। ए आपसे बन जाना चाहिए, क्या है, 2 है और a प्लस बी है, -3 है, यहां पर क्या, -a+b और -3। कैलकुलेशन से नहीं डरना, यहां पर आपको कैलकुलेशन ही डरा सकता है, और है ना, कोई चीज यहां पर डरा ही नहीं सकता आपको। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है बाबू, तो क्या होगा, यही होगा। कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। यही है, हम बोले थे कि इतना बार होगा ना कि आपको खुद याद होगा, और 90% सवाल इसी से आता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा सवाल आपको बनवा रहे हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सा बात है ना, इतना तो समझदारी होगा आपको। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, कितना होगा, -3a -3b, मल्टीप्लाई कर ली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a, है ना, -2b और +6। बताना है कोई प्रॉब्लम है, इन दोनों को सॉल्व किए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, -3a, यहां पर -3 है और -2 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -a -3b, और a माइनस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। अब +6 है तो उधर +6 है तो उसको उधर ही रहने देते, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन बात करते हैं, ये क्या, -3 है, क्या है, -3, तो यहां से देखो ये माइनस से माइनस हटा सकते थे, नहीं हटा सकते थे ना, तो आसान क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। हाँ, तो ऐसे भी यहां पर ऐसे सोचो, है ना, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 12a, कितना हो जाएगा, 12a +3b 12a +3b, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 7a + 7b और -21, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12a और a आ जाएगा तो 5, 3b और प्लस इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4b आ जाएगा, और उधर क्या बचा, -21, तो उधर ही रहने, और इक्वेशन नंबर क्या होगा। अब आपको पता है क्या करते हैं, नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो -a
माइनस बी इज इक्वल टू कितना 6 है, और ये कितना है 5, क्या है 5a माइनस 4b है, और इज इक्वल टू -21। आपको पता है जब कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कॉफिशिएंट इक्वल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, इक्वल बना देते हैं। यही चीज काम करते हैं हम लोग, यही चीज काम करते हैं, और ये कितना हो जाएगा 30 होगा। लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड है, इसलिए हमने क्या किया कि ए का, ये है ना ए का कॉफिशिएंट बराबर क्या, ए से ए कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -9 भी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से क्या गया तो 9 बच जाएगा, तब बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/-9 कट के कितना आ जाएगा -1 है, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा -1। अब आगे बात क्या, बी का जो भी वैल्यू आया है आप किसी दो इक्वेशन में किसी एक में रख दो, ठीक है ना, रख दो। तो पुटिंग बी इज इक्वल टू -1, पुटिंग बी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, तो पहला में रख देते हैं, तो क्या बी का वैल्यू आया है, तो a और -b, क्या -b, चलो लिख लेते हैं, -a और -1 के मिलकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो -a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 -1, तो ये कितना हो जाएगा 5, और a -1, a का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, माइनस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है -5 आया, और b का वैल्यू कितना है -1 आया। बात समझ में आ रहा है, a और b का हमको वैल्यू निकालना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सेम सवाल, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है बाबू, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 3, 2a - b इज इक्वल टू 7, और 821, कोई दिक्कत वाली बात है ना, सिंपल सा है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको और इसको अलग अलग, है ना, तो क्या हो जाएगा 2a - b 3a + b, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4a माइनस कितना हो जाएगा 2b, और ये 3a + 3b, क्या है ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2b है, और ए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5b हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये निकल के आ गया, दूसरा इक्वेशन यहां से निकल के आएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, यहां से काट भी सकते हो इसको, है ना, 7 और एक कितना 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1 बचा है, तो ये तो सेम हो जाएगा 2a - b, आ रहा समझ में, 2a - b, तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब क्या है नाउ सॉल्व, आपको पता है नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, a - 5b, a - 5b इज इक्वल टू कितना है 0, और a क्या है 2a - b इज इक्वल टू क्या 9। तो यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है आपको, यहां से 2 मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी एक बात है ना सिंपल सा, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और क्या कर दो ए आपको साइन चेंज कर दो, घटा दो, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए कितना हो जाएगा -4b, हाँ -4b, और इधर कितना आ जाएगा -9, माइनस से माइनस कट गया, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/4। कैलकुलेशन देख लो कहीं दिक्कत है क्या, कैलकुलेशन 2a + b सही है, 3 2a - b सही है, 7/, एकदम सही है, उधर कोई प्रॉब्लम, तो 2 हो गया 4a - 2b, और 3a + 3b, बहुत अच्छी बात है ना, 3a उधर हो गया तो ये आपका हो गया a -2b - 5b, और ये 0 एकदम करेक्ट है। ये दूसरा इक्वेशन क्या है ना, सही है 9 हो जाएगा, 2a - b सही है, बहुत करेक्ट है। तो ये क्या हो गया 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सही है। अच्छा 2 इसमें मल्टीप्लाई होना भाई, ये तो 2 बन करके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, हाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर से -9b, और इधर से -9, माइनस से माइनस कट गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/9, कट के कितना 1, सिली मिस्टेक, वहां ऐसे है ना शॉर्टकट तरीके में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली, अब जो b का वैल्यू है वो कहां रख दो 1 में रख दो, ठीक है ना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए सेम सवाल है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, तो सेम कर लीजिएगा, 2 लिख करके दे दे रहा है आपको 2a इज इक्वल टू 3a + b, और 7/28, ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और असम ए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/a, 3a + b, और ए 1/4। अब इतना तो आसान है, ऐसे आप ऐसे ही निकाल दोगे आंसर, क्या कोई दिक्कत वाली बात, ऐसे ही निकाल के तुम दे सकते हो, ठीक है ना।
ए का वैल्यू तो भाई 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ए का वैल्यू 4 दिख रहा है, और बी का वैल्यू कितना दिख रहा है 12। ए का वैल्यू, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ए का वैल्यू तो 4 आ जाएगा यहां से, ऐसे ही दिख रहा है, और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 8, बी का वैल्यू कितना 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत, दिख लेना, आंसर मिला लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, चलो ये देखो, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना, लास्ट सवाल है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक बात समझना, ये क्या कुछ हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम है, इसलिए हम सॉल्व करके इसको बता देते हैं। 3m + n इज इक्वल टू, है ना, a1/a2 b1/b2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c1/c2। कोई दिक्कत वाली बात है, m और n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या है ना कि कैलकुलेशन को जितना सिंपल बना सकते हो बना, यहां से क्या करना है 2 कर लेना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m - 3n आ जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3m - 3n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2m + 2n, ठीक है। ये चीज, ये क्या हो जाएगा 3m और 2m, तो इधर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m, और a + 2n इधर आकर के क्या हो जाएगा -5n, क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5n, और ये क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इन दोनों के बारे में सोचा जाए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10m - 2, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12m - 12n। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 10m - 12m -12n, माइनस उधर क्या हो जाएगा जाकर के +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 10m में से -12m जाएगा, कितना बचेगा 2m बचेगा, क्या हो जाएगा -2m इज इक्वल टू -2 माइनस क्या हो जाएगा -12 -12n प्लस क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोला जाए, नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। चलो तो यहां से क्या करना है, यहां से m इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं 5n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहां पे रख दीजिए -2, m के जगह पर क्या लिख देना है 5n, तो क्या लिख देना है 5n हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा -12n + 2, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा -10n, और इधर क्या है -12n है और +2 है, तो क्या हो जाना चाहिए, ए इधर आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा 2n, कितना हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब इस n का वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करिएगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 1 और 5 का वैल्यू 1। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो अभी पढ़े हम लोग समरी थोड़ा सा निकालते हैं, हम लोग कर किए क्या, अभी हम लोग 3 कंडीशन के बारे में पढ़े, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पहला, सेकेंड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़े a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो पहला में क्या है कि एक इक्वेशन मिलता था सॉल्व करने के लिए, दूसरे में 2 इक्वेशन, इसका एक बार ए वाला पार्ट एक बार ए वाला पार्ट लेकर के बना देना है, इसमें एक बार ए और इसमें एक बार ए लेकर के आपको क्या करना है बना देना है। लेकिन जो मेन फैक्ट है ना इसमें जो भी है बाबू, ये आपका क्या है कैलकुलेशन, क्या है कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन का मतलब क्या कि आपका बेसिक्स, क्या बेसिक्स, तो अपना बेसिक्स ठीक कर लेते हो तो ये सब सारा चीज आपका क्या होगा ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और मैथ्स में क्या है बेसिक्स चीज तो है, अगर आप ठीक कर लेते हो ना तो ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। बात समझ रहे हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, है ना, नए वीडियो। बात समझ रहे हैं। अभी तक कितना रहने देते हैं, ठीक है ना। और इतना आप लोग इस पे क्वेश्चंस बनाइए, क्या है ना, सीखिए और क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्ती में रहिए, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।